Hello students, welcome to our new class. Today topic is non-coordinates, coordinates and comparative anatomy. So let's start with our first question. Spherical symmetry is present in spherical symmetry होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, वो होती है वॉल बॉक्स में. स्फेरिकल सिमेट्री होती है क्या है कि मतलब कोई भी प्लेन से काटो वो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. और वॉल बॉक्स क्या होता है, फ्रेश वाटर ग्रीनल का है वॉल बॉक्स. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है कि सिंगल ओपनिंग होती है कि खाना खाने के लिए भी और फिकल मैटर रिमूवल के लिए भी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है. तो ये पाई जाती है सिलेंट्रेट्स में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कौन सा है, स्टारफिश है इनमें से. ड्यूटेरोस्टोम होते क्या हैं जिनमें एनएस की जो डेवलपमेंट होती है वो माउथ से पहले हो जाती है. इसका जो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है. इसका और एग्जांपल जो है इसके वो है स्टारफिश, सी अर्चिन्स, कॉर्डेट्स और फिश एंड वर्टिब्रेट्स. ये सारे इसके एग्जाम्पल है ड्यूटेरोस्टोम के. अगला है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्रोटोस्टोमस प्लान इज एग्जिबिटेड बाय. प्रोटोस्टोमस होता है वो ड्यूटेरोस्टोम के अपोजिट होता है. इसमें माउथ डेवलप होता है एनएस से पहले. ठीक है, तो इसका आंसर है सी. अर्थोपोड आते हैं इसमें. इसके और एग्जांपल अर्थोपोड, मोलस्का, एनिलिडा, फ्लैटवर्म, निमेटोडोड्स. ये सारे ही प्रोटोस्टोमस होते हैं. और इसको दूसरा नाम है, इसको अपन साइजोसिलोमेट्स भी कह सकते हैं. जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो साइजोसिलोमेट्स भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. इसके एग्जांपल है प्रॉन एंड साइक्लोप्स. एनिलिड्स हैं उनमें कौन क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या होता है, इसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनएस की ओपनिंग अलग अलग होती है. ऑप्शन नंबर बी सही है इसका. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एनिलिड हो गया, एस्केलमिंथिस हो गया. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है. एनिलिड्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिलोमेट होते हैं एनिलिड, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इनकी बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है. और सबसे मेन पॉइंट एनिलिड है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका होता है नेफ्रिडिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट्स. लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं साइक्लोस्टोम्स होते हैं. वो लिविंग जूलेस वर्टिब्रेट है. इसके एग्जांपल है वो है हैगफिश और लैम्प्रेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेंथिक कौन से होते हैं, बेंथिक होते हैं जो नीचे बॉटम में रहते हैं ना, उनको सील में बॉटम में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेंथिक. सिस्टोन वो होता है जो ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग पार्टिकल हो जो स्विम करते हैं वाटर बॉडी में. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ. सिस्टोन होते हैं फोर्थ वाले. ट्रीटोन होते हैं नॉन लिविंग जो सिस्टोन होते हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्टोन. ठीक है, नेक्स्ट. निरिटिक क्या होते हैं, एनिमल जो प्रेजेंट होते हैं कोस्टल वाटर में. तो अब इसका जो ऑप्शन है वो आ गए हैं, वो मैच कर लेना. इसका आंसर आएगा ए. लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट कौन सा है, वो है व्हेल है वो लार्जेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है. व्हेल है वो किस में आता है, व्हेल कोर्डेटा में आता है. और व्हेल की क्लास क्या होती है, मैमल होता है व्हेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन आर्थ्रोपोड्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड. जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कैविटी होती है उसको कहते हैं हेमोसील. हेमोसील का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सिलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है और ब्लड से फिल्ड हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिफेलाइजेशन इज प्रेजेंट इन. सिफेलाइजेशन किस में होता है, फ्लैट वर्म्स में. सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो बॉडी का एंटीरियर पोर्शन होता है ना वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है हेड में. ठीक है, और इसमें ऑर्गेनिज्म के पास डेफिनेट हेड होता है. ये सबसे पहले किस में ऑब्जर्व हुआ था, सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था प्लेटीहेल्मिन्थिस ने. और ये एकाइनोडर्म में होते हैं, उनके अंदर सिविलाइजेशन अपसेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अपेंडिजेस फॉर लोकोमोशन इन एकाइनोडर्म्स के अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होता है, ट्यूब फिट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कॉमन बिटवीन पोरीफोर्स एंड सिलेंट्रेट्स. इन दोनों बीच में कॉमन क्या है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट है दोनों ही. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनिमल फ्लोट और स्विम ऑन सरफेस ऑफ वाटर. अब ये क्वेश्चन मैंने पीछे किया था. जो फ्लोट करते हैं स्विम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर पे न्यू स्टोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिमल्स लिविंग इन बरोज आर कॉल्ड. जो जमीन के नीचे रहते हैं धरती खोद के, उनको क्या बोलते हैं, फोसोरियल के अलावा कर्सोरियल कौन से होते हैं, जो भागने के लिए, जो जिनके लिम्स होते हैं वो भागने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, जैसे कि चीता हुआ. ठीक है, ये और क्या है, स्केंसोरियल कौन से होते हैं जिनकी एबिलिटी क्या है, प्लांट के ऊपर क्लाइंब करने की या किसी भी चीज़ के ऊपर क्लाइंब करने की हो जाती है. इसका एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड हुआ, लिजार्ड हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन. शोल इज द एग्रीगेशन ऑफ. जो फिशेस का एग्रीगेशन होता है उसके लिए एक टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, शोल.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है, साइकोन में, क्योंकि ये पोरिफेरा में आता है और सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोम डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म सेल से स्कार, सिलोम जो मेसोडर्म सेल से डेवलप होता है उसको कहते हैं साइटोसिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री फाइलम आर, कौन से फाइलम के अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, तो मिलती है काइनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओकर इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीपल फ्यूजन होता है, स्पोरुलेशन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बट कॉन्जुगेशन होता है वो नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया प्रेजेंट इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन से टाइप के सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं लोबोपोडिया। ये कैसे होता है, जैसे ऐसे ऐसे, ये मान लो ये अमीबा है, तो इसमें ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिससे ही मूवमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लोबोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोजोआ मेक्स अर्थवॉर्म स्टीराइल देयर बाय रिड्यूसिंग फर्टिलिटी, वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिससे अर्थवॉर्म क्या होता है, स्टीराइल, और अर्थवॉर्म क्या होता है, फार्मर्स के फ्रेंड भी माने जाते हैं, ये सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो अगर ये स्टीराइल हो गया तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा और सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रोटोजोआ कौन सा है, वो है मोनोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोज ऑफ स्कूफनर्स डॉट इन अर्थ्रोसाइट्स, ये किसकी वजह से होता है, अर्थ्रोसाइट्स में स्कूफनर्स डॉट किसकी वजह से आते हैं, वो आते हैं मलेरिया की वजह से, और मलेरिया कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वोल्वेक्स, मलेरिया कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम वोल्वेक्स एंड ओवेल, ये कोज करते हैं क्या, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोफेरिंग्स बिलोंग करते हैं एलियोजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलोकैंथा क्या है, ओलोकैंथा रेडियोलेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है उसका ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं, जियार्डिया, क्योंकि इसकी जो मेनली पूरी लाइफ साइकिल होती है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्टिगैम्बिया इज लिंक बिटवीन, मेस्टिगैम्बिया किसके बीच में लिंक है, ये है जू फ्लैजिलेट्स और सार्कोडीन्स के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म NMEP स्टैंड्स फॉर, ये टर्म किसके लिए स्टैंड होती है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ RBC डिस्ट्रॉयड पर डे बाय मलेरिया, मलेरिया पर डे कितनी RBC का परसेंट डिस्ट्रॉय करता है मलेरियल पैरासाइट, वो करता है 5% पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मॉस्किटो डज नॉट कैरी मलेरियल पैरासाइट बिकॉज, जो मलेरिया कोज करती है वो ओनली फीमेल मॉस्किटो ही करती है, मेल मॉस्किटो नहीं करती, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो के पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, बट जो मेल मॉस्किटो उसके पार्ट मॉडिफाई नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा सिस्टोल एंड डाइस्टोल आर फाउंड इन, अमीबा में सिस्टोल और डाइस्टोल किसके अंदर फाउंड होते हैं, वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरामीजियम सीलिया आर, पैरामीजियम में सीलिया क्या होते हैं, सीलिया होते हैं वो बड़े होते हैं किसके ऊपर, पोस्टीरियर जो एंड होता है ना वहाँ से बड़े होते हैं सीलिया पैरामीजियम में। सेलुलोज डाइजेशन इन एंड्स डन बाय, वुमेन्स में क्या है, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब जो एंजाइम्स है वो नहीं होते, पर एंड्स में हो जाता है, तो एंड में कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो करता है सेलुलोज डाइजेशन, वो होता है ट्राइकोनिम्फिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीरोस्पोंजिया इज, प्रोटीरोस्पोंजिया वो क्या होता है, कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन इंटेस्टाइन साइटोलाइसिन इज रिलीज्ड बाय, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में साइटोलाइसिन कौन रिलीज करता है, वो करता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो ये है ये क्या होता है, ये जो साइटोलाइसिन होता है ये होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, ये जो सेल है उसकी सेल वॉल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लाज्मोडियम एक्स फ्लैजिलेशन इज फाउंड इन, एक्स फ्लैजिलेशन किसमें फाउंड होता है, माइक्रोगैमेटोसाइट्स में फाउंड होता है क्या, एक्स फ्लैजिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ अमीबा ड्यूरिंग फिजन डिवाइड्स, अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो कैसे डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है एमाइटोटिकली। एमाइटोटिकली क्या होता है कि उसमें सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, सिर्फ क्लीवेज से हो जाता है, उसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता, ना क्रोमोसोम की अपीयरेंस होती, तो उसको क्या कहते हैं, एमाइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन ड्यू टू, इनलार्जमेंट होती है स्प्लिन की, जब पेशेंट में मलेरिया हो जाता है तो ये किसकी वजह से होता है, हेमोरेज ऑफ आर्टरी है उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से इनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लिन की। द चिल एंड फीवर साइक्लिंग ऑकरिंग एट एवरी 48 आवर्स इन बेंगिन टेरियन मलेरिया इज कोज्ड बाई, कौन कोज करता है, P. वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोन्स आर मोर एडवांस दैन
प्रोटोजोआ बिकॉज स्पॉन्ज है वो प्रोटोजोआ से ज़्यादा एडवांस होते हैं क्योंकि इनकी सेल के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होता है, बल्कि प्रोटोजोआ में वो भी प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग स्पॉन्ज। बोरिंग स्पॉन्ज कौन सा होता है? बोरिंग स्पॉन्ज होता है पी का सेकंड, जो सिलियोना होता है उसको क्या बोलते हैं? बोरिंग स्पंज। बाथ स्पंज कौन सा होता है? वो होता है यूस्पोंजिया। हॉर्स स्पंज होता है ये हिपोस्पोंजिया को बोलते हैं हॉर्स स्पंज। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है वो होता है स्पोंजिला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड मैंस फिगर इज कॉमन नेम ऑफ। डेड मैंस फिंगर किसका कॉमन नेम है? सेलिना का, डेड मैंस फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेक्साएक्टिनिलिडा द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज। हेक्साएक्टिनिलिडा होता है उसके अंदर कौन सा टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है? साइकोन या फिर ल्यूकोन। 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं, एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल फाइलम हैज द लोवेस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे लोवेस्ट कौन पे आता है? पोरीफेरा के अंदर होता है सबसे लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम कैन्योसाइट्स लाइंड बाय। जो ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होता है कैन्योसाइट किस कौन से पार्ट के अंदर होती है? फ्लैजिलेटेड जो चैम्बर होता है उसके अंदर क्या होती है? कैनोसाइट्स होती है। स्काइफा क्या है? रेडियली सिमेट्री होती है स्काइफा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज स्पोर्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पोर्स ऑफ स्पॉन्ज किसको कहते हैं? जीम्यूल्स होते हैं। स्पॉन्ज के अंदर कौन से स्पॉन्ज होते हैं उसके अंदर कौन से स्पोर्स बनते हैं? जो स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं जीम्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए कैरमाइन पार्टिकल इज पुट ऑन ऑस्कुलम ऑफ ए लिविंग स्पॉन्ज इट विल। ऑस्कुलम से क्या होता है? वाटर बाहर आता है, तो इसके ऊपर कुछ भी रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बाहर थ्रो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकल टू ऑल पोरीफेरा। इनमें से पोरीफेरा की मतलब ऐसा चीज़ बताना जो सब के अंदर मिलती है, बट एक ऐसा है जो नहीं मिलती सारे सब के अंदर, वो होता है प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर हो। जरूरी नहीं कि स्पॉन्जिन फाइबर सब में प्रेजेंट हो, बट परफोरेटेड बॉडी सब के अंदर मिलेगी, पोर्स और कैनाल मिलेंगे, और कैन्योसाइटिक सेल्स भी इसकी क्या है? एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मेजर फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंज। स्पंज के मेजर कैनाल सिस्टम होता है स्पंज का, उसके अंदर मेजर फंक्शन किस चीज़ का नहीं होता? ये डेवलपमेंट ऑफ जीम्यूल्स में हेल्प नहीं करता, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, बट ये जो सी ऑप्शन है ये इसका फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पंज प्रोसोफाइल इज। जो स्पंज होते हैं इसमें प्रोसोपाइल क्या होता है? प्रोसोपाइल क्या है? एक स्मॉल कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल को क्या करती है? कनेक्ट करती है। कौन सी प्रोसोपाइल कनेक्ट करती है? रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल स्पॉन्ज आर बेस्ट फाउंड इन। कमर्शियल स्पॉन्ज सबसे अच्छे कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं शैलो वाटर ऑफ मेडिटेरियन सी है उसको शैलो वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसाइट्स क्या होती हैं? मायोसाइट्स होती हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती है मायोसाइट सेल, ये स्पिंटर की तरह काम करती हैं। कैन्योसाइट सेल होती हैं वो क्या होती है? कैनोसाइट होती है फ्लैजिलेटेड होती है, ये फीडिंग में हेल्प करती है। और जो थीजोसाइट सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये राउंड होती है, फूड मटेरियल इनमें क्या होता है? रिजर्व होता है। और आर्कियोसाइट्स ये क्या होती है? टोटिपोटेंट सेल्स होती है, शूडोपोडियम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जू कोलेरा एंड हाइड्रा एग्जिबिट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है? कमेंसलिज्म होता है। कमेंसलिज्म क्या है कि इसमें एक का तो नुकसान होता है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइसेलिया निमेटोब्लास्ट पैरालाइज द प्रे बाय। जो फाइसेलिया है उसमें निमेटोब्लास्ट सेल होती है, वो अपने प्रे को कैसे मतलब प्रे से कैसे बचती हैं? उसको पैरालिसिस किसकी वजह से होता है? वो होता है न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है उसकी वजह से। जेलीफिश ओरेलिया इज फाउंड अबेंडेंटली इन। जेलीफिश और ओरेलिया कहाँ पाई जाती है? वो मिलती हैं तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा। मून जेली इज कॉमनली कॉल्ड एज। मून जेली होती है वो कॉमनली, उसको कॉमन नाम क्या है? ओरेलिया कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज। हाइड्रा की बॉडी है वो क्या होती है? कवर होती है थिन क्यूटिकल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रा सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इज प्रोवाइड बाय। हाइड्रा में सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? नर्व नेट करता है और एक एपिथेलियल मस्कुलर सेल, ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करते हैं? सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ हाइड्रा गिव राइज टू। एम्ब्रियोनेटेड एग है हाइड्रा का, वो क्या है? जो यंग पोलिप होता है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस इन। हाइड्रा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पेरेंट के अंदर ही होता है बट वाटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कोरल कौन से होते हैं? ब्लू कोरल होते हैं हीलियोपोरा को क्या बोलते हैं? ब्लू कोरल। रेड कोरल होता है कोरोलियम। ब्लैक कोरल जो एंटीपैथ्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लैक कोरल। और आई कोरल होता है ओक्यूलिना।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लेसो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ निमेटोसाइट्स। जो निमेटोसाइट होता है वो क्या डिस्चार्ज करता है, लेसो। उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है ये प्रिवेंट करता है डी अटैचमेंट ऑफ निमेटोसाइट्स। ये क्या काम करता है कि जो निमेटोसाइट है उसकी निमेटोब्लास्ट होता है उसके साथ अटैचमेंट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ बीन प्लेस्ड इन रॉन्ग हैबिटेट। इसमें एक हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये भी सही है। फाइसीलिया मैरीन में, एडेम्सिया सी वाटर में पाया जाता है, ये सारे सही है। बट ओरेलिया होता है वो मैराइन वाटर में पाया जाता है मोस्टली, ना कि फ्रेश वाटर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एसेक्सुअल से सेक्सुअल और सेक्सुअल से एसेक्सुअल जो अल्टरनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये ओबिलिया और फाइसीलिया में प्रेजेंट होता है, बट ओरेलिया में नहीं होता। यही पूछ रहा है किस में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता ओरेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओरेलिया है वो क्या है, ओरेलिया है वो है डायोसिस। मतलब डायोसिस क्या होता है कि जो मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग में पाए जाते हैं, ना कि सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में कि दोनों फाउंड हो गए। एक में अगर पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं मोनोसिस, और ये ओरेलिया क्या है, डायोसिस। द टेस्ट ऑफ हाइड्रा आर फाउंड बिटवीन, टेस्ट ऑफ हाइड्रा किससे बनती हैं, इंटरस्टिशियल सेल है वो बनाती है हाइड्रा का टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के एपिडर्मिस में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, बट वो एंडोडर्म में प्रेजेंट नहीं होती, वो होती है स्टिंगिंग सेल और जर्म सेल। ये स्टिंगिंग सेल और जर्म सेल होती है सिर्फ एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म में नहीं होती। फुंजिया इज कॉमनली नोन एज, फुंजिया कॉमनली किसका नाम है, ये है मशरूम कोरल जो होता है उसको कहते हैं फुंजिया। निडेरियंस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर माउथ होता है बट एनस नहीं होता, ठीक है। इनमें कौन सा होता है, मतलब ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान हो गया इनमें, ये माउथ है, एक ही ओपनिंग है, उसी से दोनों काम हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइड्रा इज ब्रोकन इनटू पीसेस, अगर हाइड्रा ब्रोक हो गया तो उसमें क्या होती है कि अलग डिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो हर जो पीस है वो एक नई कंप्लीट हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू निमेटोसाइट्स इन हाइड्रा डेवलप फ्रॉम, न्यू निमेटोसाइट्स होती हैं वो हाइड्रा में किससे डेवलप होती हैं, वो होती है इंटरस्टिशियल जो सेल होती है वो डेवलप करती है क्या, निमेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोग्लैटिड्स प्रेजेंट इन अकाइनस ग्रेनुलोसिस, 3 से 4 प्रोग्लैटिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, अकाइनस ग्रेनुलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोग्लैटिड्स टैनिया सोलियम, टैनिया सोलियम में कितनी प्रेजेंट होती है, इसमें होती है 900। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोलाइसिस इज, एपोलाइसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होता है, उसमें जब ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होती हैं वो रिमूव होती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोस्टोमा इज, सिस्टोस्टोमा क्या है, यूनिसेक्सुअल होता है सिस्टोस्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फैसियोला जर्मिनेशन ऑफ कैप्सूल प्रोड्यूस, फैसियोला में जो कैप्सूल का जर्मिनेशन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीरासीडियम। ये क्या करता है, होस्ट को फिर इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर फ्लूक इज, लीवर फ्लूक क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये जैसे ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर फीड करता है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होता है फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ईच मैच्योर सेगमेंट ऑफ टेनिया, जो सेगमेंट होती है टेनिया की जो मैच्योर होती है वो क्या होती है, मोनोसियस होती है, मतलब उसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसियोला अटैचेज इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ बाइल डक्ट बाय मीन्स ऑफ, जो फैसियोला खुद को अटैच करता है बाइल डक्ट के जो वॉल होते हैं वो किसके थ्रू करता है, स्पाइनिक क्यूटिकल और उसके अंदर जो पोस्टीरियर शक्ल्स होते हैं उसकी हेल्प से। साइक्लोस्टोमा लिव्स इन ह्यूमन बॉडी इन, जो सॉरी साइक्लोस्टोमा नहीं है, ये स्टिसोस्टोमा ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में मिलता है, ये मिलता है लिम्फ नोड में मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लड वेसल्स में मिलता है, मिजेंट्रिक हिपैटिक पोर्टल में, सब में मिलता है ये स्टिसोस्टोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थस आर, प्लेटीहेल्मिन्थस क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थस हैं एसिलोमेट, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद शुरू होती है क्या, सूडोसिलोमेट, जैसे एस्के हेल्मिन्थस होते हैं वो होते हैं सूडोसिलोमेट्स, और ये यहाँ तक क्या होता है, एस्के एसिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट आर इंक्लूडेड इन, जो फ्लैटवर्म के एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट होता है वो ट्रीमेटोड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन, बायलेटरल सिमेट्री हो किसके अंदर फाउंड होती है, इस क्वेश्चन में बायलेटरल सिमेट्री होती है वो मोलस्का के अंदर भी फाउंड होती है, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर भी फाउंड होती है, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं सी और डी, बस इसमें दे रखा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिलहैरिजीज इज इन्फेक्शन ऑफ, बिलहैरिजीज किससे होता है? ये होता है सेचोस्टोमा से होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? सेचोस्टोमियासिस, इसका दूसरा नाम है। ये सेचोस्टोमा से होता है। और ये जो सेचोस्टोमा है ये है ना क्या है? ये एक पैरासिटिक वोम है जो डिजीज कोज करता है। इन सेचोस्टोमा गाइनेकोफोरल कैनाल इज प्रेजेंट इन, गाइनेकोफोरल कैनाल होती है वो मेल में प्रेजेंट होती है, और ये जो कब कॉपुलेशन करते हैं तो उस टाइम ये फीमेल को होल्ड करने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा और एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ओनकोस्पोर ऑफ टेपवर्म इज कॉल्ड, टेपवर्म का जो लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? हेक्साकैंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू फिल्स इन स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म, जो फ्लैटवर्म के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उनके अंदर एक टिश्यू फिल हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन कहते हैं उसको पैरेन्काइमल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर रोट इज कोज्ड बाय, लीवर रोट कौन कोज करता है? वो करता है फैशियोलो हिपैटिका, इसमें लीवर है वो सड़ने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज लीवर फ्लू इज, चाइनीज लीवर फ्लू का क्या नाम है? वो है कोलोनरकिस साइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट फॉर टेपवर्म, लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया और, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया है वो दोनों फ्लैटेंड बॉडी होती है उन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथिस इंक्लूड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलमिंथिस इंक्लूड, हेलमिंथिस के अंदर कौन क्या क्या इंक्लूड होता है? वो होता है सिस्टेड होते हैं, ट्रिमेटोड्स होते हैं, टर्बुलेरिन, ये तीनों किसके अंदर होते हैं? हेलमिंथिस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इन्फेक्शन ऑफ पिनवर्म इज नोन एज, पिनवर्म का जो इन्फेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीयूरेसिस और एंटेरोबाइसिस, ये दोनों ही कहलाते हैं इन्फेक्शन ऑफ पिनवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट ऑफ एस्केरिस टेक्स प्लेस, एस्केरिस की होती है वो पूरी लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन के अंदर होती है, मतलब डेवलपमेंट पूरी इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, एनसाइक्लोस्टोमा इज एंडोपैरासाइट ऑफ, एनसाइक्लोस्टोमा है वो किसका अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है डोडेनम के अंदर एनसाइक्लोस्टोमा। सालाबर स्वेलिंग इन आइज इज कोज्ड बाय, आइज के अंदर स्वेलिंग कौन कोज करता है? वो करता है लोया लोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनल सीटा अराइजेस फ्रॉम, पीनल सीटा अराइज होता है क्लोइका ऑफ मेल से। पीनल सीटा का ये पीनल सीटा है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? एस्केरिस की, एस्केरिस की। ये हेल्प करता है किसमें? कॉपुलेशन में। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एस्केरिस कंप्राइजेज ऑफ, जो ये होता है ना कि एस्केरिस के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर एक सिंगल टेस्टिस होती है और फीमेल के अंदर एक पेयर होता है किसका? ओवरीज का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ राउंड वर्म इज कॉल्ड, राउंड वर्म की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? निमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकवर्म इज कॉल्ड सो बिकॉज इट पोजेस, हुकवर्म को हुकवर्म क्यों कहते हैं? इसको हुकवर्म कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कर्वेचर प्रेजेंट होता है किसमें? एंटीरियर रीजन में, आगे का जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक कर्वेचर प्रेजेंट होता है, इसलिए कहते हैं उसको हुकवर्म, हुक टाइप का होता है वो, शेप होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एस्केरिस रिक्वायर, एस्केरिस को डेवलपमेंट के दौरान कोई भी होस्ट नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर डेवलपमेंट करता है अपनी पूरी, जो डेवलपमेंट करता है वो अपने 4 जुवेनाइल स्टेज के अंदर करता है एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट मैच ऑफ पॉजिटिव एजेंट बचाने, लेस स्लीपिंग सिकनेस होती है वो ट्रिपनोसोमा से होती है, तो ये हो गया गलत। काला अजार होता है वो किससे होता है? लेशमैनिया से, ये भी हो गया गलत। वो चेज है वो फिलेरियासिस से होता है, ये हो गया सही। और जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये भी हो गया गलत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिड्स आर प्रेजेंट इन एस्केरिस ओन, एम्फिड्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ लेटरल सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, सेंसरी ये एम्फिड्स है कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एस्केरिस में वेंट्रोलेटरल लिप्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म लार्वा ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी, जब अपन बेयर फुट चलते हैं तो उस टाइम ये फ्लैरिफॉर्म लार्वा है ये अपनी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, और इससे होता क्या है कि ये वेंस के थ्रू जाता है, फिर ये हार्ट और लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू ये फेरिंग्स में पहुंच जाता है, तो इससे स्वेलिंग हो जाती है किसकी? फेरिंग्स की, फेरिंग्स की स्वेलिंग करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ एस्केरिस सर्कुलेट इन बॉडी थ्रू फॉलोइंग कोर्सेज, जो लार्वा होता है एस्केरिस का वो कहाँ से करता है? पहले एलिमेंट्री कैनाल में, फिर लीवर, फिर हार्ट, फिर लंग्स, ट्रेकिया, फिर फेरिंग्स, और फिर वापस से एलिमेंट्री कैनाल, वो ये सर्कुलेट होता रहता है ऐसे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेलाइंस ऑफ ट्राइकिनिया वॉर्म फॉर्म सिस्ट इनसाइड, जो जुवेनाइल होते हैं ट्राइकिनिया वॉर्म का वो बॉडी के कौन से पार्ट में सिस्ट फॉर्म करता है? वो करते हैं किसके अंदर? स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म ऑन द बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वर्म, ब्लिस्टर्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? वो होते हैं ड्रेनिकुलस। ब्लिस्टर्स होते क्या हैं? जब जल जाता है उस टाइम जो फफोले से होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वुमेन इन्फेक्शन ऑफ ट्राइकेनिया वॉर्म, ट्राइकेनिया वॉर्म का इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? पिग्स का, जो लोग मीट खाते हैं पिग्स वगैरह का, उनके अंदर क्या होता है? ट्राइकेनिया वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। ग्रोथ ऑफ फिलेरियर वॉर्म इनसाइड लिम्फ वेसल्स कॉज देयर ब्लॉकेज, जो लिम्फ वेसल का ब्लॉकेज होता है उसको क्या बोलते हैं? लिम्फोडर्मा। इस जो वेसल्स की ब्लॉकेज होती है उसके लिए एक टर्म आती है, वो क्या है? लिम्फोडर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ आइज प्रेजेंट इन प्रोस्टोमियम ऑफ नर्व, नेरिस होता है प्रोस्टोमियम का, उसके अंदर कितनी आइज प्रेजेंट होती है? उसके अंदर आइज प्रेजेंट होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ ब्लड इन डोर्सल ब्लड वेसल्स ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फॉर्म होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? वो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे से आगे एक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलिड्स हैविंग गिल्स फॉर रेस्पिरेशन इन, एनिलिड्स के अंदर जो गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन में वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो होता है टर्बिले के अंदर। एनिलिड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उनमें से टर्बिला है उसके अंदर क्या होता है? गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म्स नॉट फाउंड इन इंडिया, अर्थवॉर्म्स की कौन से टाइप का अर्थवॉर्म इंडिया में नहीं पाया जाता? वो लम्बरिकस, ये इंडिया में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्म हैविंग एपिटोक एंड एटोक रीजन, एपिटोक रीजन और एटोक रीजन क्या होता है? जैसे एक वॉर्म की बॉडी है उसका जो टेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोक, टेल पार्ट को, और जो हेड पार्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं? ये हेड पार्ट उसको क्या बोलते हैं? अटोक। तो इसमें क्या होगा? ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हिट्रोनेरिस होता है, उसके 2 रीजन होते हैं, क्या? एपिटोक और एटोक, अलग अलग रीजन हो गए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हिट्रोनेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड एज पीनट वर्म, पीनट वर्म क्या होता है? स्पिनोकुलस है, उसको क्या बोलते हैं? पीनट वर्म। इनमें से सही बताना। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है? पोलीचीटा का, यही गलत है, बाकी सारी सही। ओलिगोचीटा में फेरेंटीमा आता है, हिरोडिनिया पोंटोबडिला, और ओलिगोचीटा में एफ्रोडाइट। द एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवॉर्म आर, एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होते हैं अर्थवॉर्म में, वो क्या होते हैं? वो होते हैं फेरेंजियल और सेप्टल रीजन में, इस रीजन प्रेजेंट होते हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया और मेटा नेफ्रिडिया ओपन्स आउटसाइड, जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है वो बाहर की साइड ओपन होते हैं, किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोर्सल सरफेस ऑफ एफ्रोडाइट इज कवर्ड बाय, डोर्सल सरफेस पीछे का जो सरफेस होता है एफ्रोडाइट का वो किससे कवर्ड होता है? वो होता है इलेक्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म बॉडी इज डिवॉइड ऑफ, अर्थवॉर्म की बॉडी में अपेंडेजेस नहीं होते, क्यूटिकल होते हैं, सीटा होता है, एपिडर्मिस होता है, पर उसके अंदर अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोस्टोम इन अर्थवॉर्म इज फाउंड ऑन, नेफ्रोस्टोम होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? वो होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोमिक फ्लूइड ऑफ फेरेंटीमा इज, जो फेरेंटीमा के अंदर सिलोमिक फ्लूइड होता है वो एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन क्या होता है? पीएच जिसका 7 से ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? एल्केलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ फेरेंटीमा, फेरेंटीमा का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? उसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर रिलेटेड टू फेरेंटीमा, करेक्टली मैच पेयर, जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो 14th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू लीच, लीच का जो क्लाइटेलम का रीजन होता है वो परमानेंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट है, ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी फर्टिलाइजेशन वेजाइना में होते हैं, पैरापोडिया सीटा नहीं होते, और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो क्या है? बोर्थाइड्रल टिश्यू होता है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। द ग्रुप ऑफ एनिलिडा विद कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, लीच है उसके अंदर क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और ये एनिलिडा के अंदर आता है। ठीक है, आज कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जो डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड्स कॉमन अमंग अर्थवॉर्म, लीच एंड सेंटीपीड, अर्थवॉर्म, लीच और सेंटीपीड में जो कॉमन है वो क्या है? कि इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्मिंग विजुअल ऑर्गन्स इन अर्थवॉर्म, अर्थ में जो अर्थवॉर्म होता है उसमें जो इमेज फॉर्मिंग विजुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड बाय, जो वाटर का कंजर्वेशन होता है वो फैसिलिटेट किसके द्वारा होता है? वो होता है सीटल और फेरेंजियल नेफ्रिडिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ मोलस्कस, जो मोलस्कस का जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है उसका अपन बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस एंड सीपिया मूव स्विफ्टली बाय मीन्स ऑफ, ऑक्टोपस और सीपिया होते हैं उनकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है? वो होती है जेट प्रोपल्जन, और कौन से ऑर्गन की वजह से होती है? वो होती है साइफन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल ऑक्टोपस द हेक्टोकोटाइलिज्ड आर्म इज, जो हेक्टोकोटाइलिज्ड आर्म होती है ऑक्टोपस में वो कौन सी होती है, वो होती है राइट में थर्ड आर्म होती है, वो होती है हेक्टोकोटाइलिज्ड आर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिलस ओकर्स इन इट्स सेल इन, जो नोटिलस की सेल होती है वो कहाँ होती है, वो फर्स्ट चैम्बर होती है, पार्सली आउटसाइड, पार्सली फर्स्ट चैम्बर में होती है, आउटसाइड ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडो इज़ हार्मफुल टू शिप्स एंड बोट्स एज इट इज़, टेरिडो है वो हार्मफुल क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, इसके चिपक जाता है और उसके अंदर होल बोर कर देता है और डाइजेस्टेशन करता है किसका, सेलुलोज का, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें करेक्ट मैच देखना है कि चारों में से करेक्ट मैच कौन सा है। ऑस्ट्रिया है, करेक्ट मैच है वो है काइटोन, कोट ऑफ मेल सेल, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमेक्स इज, लाइमेक्स क्या है, लाइमेक्स है वो क्या है, एक नेक्ड गैस्ट्रोपोड है, नेक्स्ट्रोपोड है जिसको नेक्ड होता है, इसके मतलब बाहर आउटर कवरिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलिगोसिपिया एंड ऑक्टोपस डेंटिलियम आर फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सी में, मेराइन होते हैं, मतलब ये एक टाइप में कहें तो मेराइन ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस्ट्रोपोड्स इमिट्स कलर लिक्विड फॉर कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब खुद को एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा गैस्ट्रोपोड है जो कलर्ड लिक्विड सिक्रेट करता है, वो है एप्लाइसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसर्न टू बी लिविंग फॉसिल, कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल, मोलस्कस का लिविंग फॉसिल है वो कौन सा है, वो है नियोप्लिना गैलाथिया, ये क्या है, लिविंग फॉसिल है मोलस्कस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्क मोलस्क विद यूनिवोल्ड बॉडी एंड स्पाइरल सेल, यूनिवोल्ड बॉडी मतलब एक टाइप में, यूनिवोल्ड का मतलब ये होता है कि सेल ही होता है, तो मतलब जिसमें एक सेल हो, जो सेल हो वो स्पाइरल हो, वो होता है किसके अंदर, गैस्ट्रोपोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फॉर्म विच इज ड्रिफ्टेड टू सी हॉर्स इज ए, सी फॉर्म ड्रिफ्टेड टू द सी सोर्स, सी फॉर्म जो सी सोर्स की तरफ ड्रिफ्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है जो इंटरनल सेल होती है कटल फिश की, वो होती है सी शोर की तरफ आती है वो, और सी फॉर्म की तरह दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट इज, लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है वो कौन सा है, जाइंट स्क्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्कस इज, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मोलस्कस का वो क्या होता है, ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसके अंदर वेन्स आर्टरी वगैरह वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म ऑफ सीपिया, हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म है सीपिया की, वो क्या होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है लेफ्ट में फोर्थ आर्म होती है, वो होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पेशलाइज होती है कि स्टोर करती है और ट्रांसफ़र करती है किस, स्पर्मेटोफोर्स, किसमें, फीमेल्स के अंदर। ये हेक्टोकोटिलाइज्ड आर्म का फंक्शन है कि स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल के अंदर, ये पाई किस में जाती है, ये मेल में पाई जाएगी और फीमेल के अंदर स्पर्म ट्रांसफर कम करने में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्स इन टेंटिकल्स ऑफ सीपिया, जो टेंटिकल्स, जो सीपिया के टेंटिकल्स के ऊपर सकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस पे मिलते हैं, वो टिप्स के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे शकर है उसकी टिप के ऊपर क्या पाए, जो टेंटिकल है उसके सिप के ऊपर, उसकी टिप के ऊपर क्या पाए जाएंगे, सकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू वॉल्स आर अनइक्वल इन द सेल ऑफ, जो पिंक टाडा की सेल होती है उसके अंदर दो वॉल्स होती है, दोनों अनइक्वल होती हैं, वो है ना, वो जुड़ी होती है किसके, जो दो वॉल्स होती हैं वो एक तो अनइक्वल हो गई और वो एक लॉन्ग हॉर्नी लिगामेंट से जॉइंट होती है। पिंक टाडा क्या है, पिंक टाडा मेराइन बाई वॉल मोलस्कस है, पिंक टाडा क्या है, मोलस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू वॉल ऑफ यूनियो आर हिंग, जो वॉल यूनियो होता है उसके अंदर भी टू वॉल होती है, वो जो हिंग होती है, हिंग मतलब जॉइंट होती है, जॉइंट होती है कैसे, डोर्सली जॉइंट होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन, ट्रोकोफोर लार्वा किसके अंदर मिलते हैं, एनिलिडा और मोलस्का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइला सोज समर, पाइला है वो क्या शो करता है समर में, वो शो करता है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन होता है समर के अंदर जो स्लीपिंग होती है, जैसे विंटर में तो क्या होती है, हिबरनेशन, और समर में जो स्लीप होती है मतलब डोरमेंस स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं, हिबरनेशन, सॉरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का गैस्ट्रोपोडा इज सेम एज, जैसे मोलस्का और गैस्ट्रोपोडा आपस में मिल रहे हैं कैसे, मतलब गैस्ट्रोपोडा क्या है, वो मोलस्का की एक क्लास है, तो ऐसे ही और कौन सा मिल रहा है, ये सारे ही सही है। इसमें सिलेंट्रेटा की क्लास है, हाइड्रोजोआ, अर्थोपोडा क्लास है, अर्किनिडिया, मैमलिया किसकी क्लास है, कॉर्डेट्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फूड लोकेशन ए कैरेक्टरिस्टिक डांस पैटर्न आर एग्जिबिटेड बाय हनी बीज कॉल्ड, हनी बी कौन सा डांस करती हैं, एक तो वो राउंड डांस करती है और एक वेगल डांस करती हैं, तो राउंड डांस तो इसमें दिया नहीं गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है कि वेगल डांस करती हैं। वेगल डांस में क्या होता है, दोनों चीज़ें पता लग जाती है, डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, बट जो राउंड डांस होता है उसमें सिर्फ डिस्टेंस पता लगता है, डायरेक्शन पता नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई आर्थस बिलोंग्स टू क्लास, ट्राई आर्थस की क्लास कौन सी है, ट्राइलोबिटा, और इसका फाइलम कौन सा है, अर्थोपोडा, ट्राई आर्थस की क्लास ट्राइलोबिटा और फाइलम अर्थोपोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज मेड अप ऑफ। एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, वो किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन क्या है? काइटिन एक क्या है? लीनियर पॉलीसेक्राइड है, लीनियर। ठीक है, ये किसका, कौन सी शुगर होती है इसके अंदर? इसके अंदर शुगर होती है नेम, NAG, नेग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये शुगर होती है काइटिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग है। लेग मतलब इसका कॉमन नाम, साइंटिफिक नेम दे रखा है, उसका कॉमन नाम बताना है। जैसे जो लेग है, लेग को क्या कहते हैं? लेग को कहते हैं पोलन ब्रश। आई है, आई को क्या कहते हैं? ओमनीटीडिया। विंग है, विंग को क्या कहते हैं? इलाइट्रा। और एंटीना को क्या कहते हैं? एंटीना को कहते हैं जॉन्सथन ऑर्गन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। जॉन्सथन ऑर्गन याद कर लेना कि एंटीना को कहते हैं, बाकी तो सारे याद ही हैं, थोड़े मतलब मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया क्लास है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये सिफेलोथोरैक्स विद 2 पेयर ऑफ एंटीना, ये बात सही है, इसमें सिफेलोथोरैक्स होता है, उसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं। और दूसरा ये गिल्स और ग्रीन ग्लैंड, इसके अंदर गिल्स भी होते हैं और ग्रीन ग्लैंड भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए डी। ऑप्शन क्या है? बोथ A एंड B, ये ऑप्शन सही है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट फॉर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, वो कौन से टाइप की होती है? बटरफ्लाई के अंदर होती है होलो मेटाबोला। इसका मतलब क्या है होलो मेटाबोला का? इसका है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब सारी स्टेजेस इसके अंदर पाई जाती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसकी और एग्जांपल क्या है? जैसे बीटल्स हैं, मोथ है, वेस्प है, वो इसका एग्जांपल है। ये हेमी मेटाबोला क्या है? ये है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर जो यंग वन है वो अडल्ट की तरह दिखने लग जाता है। पैरा मेटाबोलस है, उसका भी यही है कि उसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसके अंदर जो प्यूपा स्टेज होती है ना, वो एब्सेंट होती है। डायरेक्ट क्या बनेगा? जैसे इसमें जैसे डायरेक्ट क्या है कि एग है, एग से फिर बनेगा निम्फ, और निम्फ से अडल्ट बन जाएगा। जो प्यूपा स्टेज है वो नहीं आती इसमें बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ वाटर बैलेंस इन कॉकरोच। कॉकरोच में वाटर बैलेंस का ऑर्गन कौन सा हुआ है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विविपेरी एंड पार्थिनोजेनेसिस इज कॉमन इन। विविपेरी और पार्थिनोजेनेसिस है वो कॉमन है किसमें? एफिड्स में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्डाइसन इज सीक्रेटेड बाय। एक्डाइसन ये कौन सीक्रेट करता है? ये करते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड होती है। ये किसके अंदर सीक्रेट होता है? इंसेक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये इंसेक्ट के अंदर होता है, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक मोल्टिंग में काम आता है, जो इंसेक्ट मोल्टिंग करते हैं उसमें यही हार्मोन काम आता है, कौन सा? एक्डाइसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रो हार्मोन है इंसेक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ एनिमल्स डायरेक्टली यूजफुल टू ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन से यूज होते हैं ह्यूमंस के लिए? लोक्यूस्ट है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। लोक्यूस्ट और ये ड्रैगन फ्लाई किसी काम की नहीं है ह्यूमंस में। इसमें ये सिल्क मोथ, ग्रेन बीटल, ये भी काम के नहीं है, ये गलत, मतलब ये तो अपने लिए हार्मफुल है। हनी बी, सिल्क मोथ, लैग कल्चर, ये तीनों अपने काम के हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन सा है? एर्केनिडी उस क्लास में टिक्स और माइट्स आते हैं, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साइनस एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसके अंदर कौन से साइनस में एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पेरीविसरल साइनस, पेरीविसरल साइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर हनी बी। वर्कर हनी बी होती है वो क्या होती है? स्टेराइल फीमेल होती है बट उसकी ओवरीज हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, वो काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। जो इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। लिमुलस क्या है? लिमुलस है वो किंग क्रैब है। काइमेक्स क्या है? काइमेक्स है बड बैग, पी का ऑप्शन नंबर डी। काइमेक्स क्या है? बड बैग। जूलस है वो क्या है? मिलीपैड, जूलस मिलीपैड, ठीक है। और लिपस हो गया वो क्या है? गूज बार्निकल्स। काइमेक्स हो गया बड बैग, जूलस है मिलीपैड, और लिपस गूज बार्निकल्स, और लिमुलस का तो हमें पता है किंग क्रैब, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एनाफ्लीज। जैसे फीमेल एनाफ्लीज का रिलेशन है कैसे? मलेरिया के साथ, ठीक है। ऐसे ही इसमें किसका सही है? कुलेक्स है उसका सही। कुलेक्स क्या करता है? एलिफेंटियासिस फैलाने में हेल्प करता है, स्प्रेड करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैच ऑफ क्लास। इसमें से जो क्लास का सही मैच नहीं है वो बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो मैच नहीं है, बाकी सारी से ये इसकी क्लास सही है, इसकी क्लास सही है, ये बाकी क्लास सही है, बी है वो क्लास मैच नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है क्रो। एक टाइप में फूड स्टोरेज का मान लो, या फूड स्टोर मतलब स्टमक की तरह होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फीट आर विदाउट सकर इन क्लास। 2 फीट होते हैं वो, उसके अंदर सकर्स नहीं होते, वो कौन सी क्लास होती है? वो होती है ओफ्यूरिडिया। इसके अंदर 2 फीट होते हैं पर उनके अंदर सकर्स नहीं होते। करेक्टरिस्टिक फीचर स्टारफिश। स्टारफिश का करेक्टरिस्टिक फीचर है वो
सॉरी, वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन स्टारफिश। वो कौन सा कैरेक्टर जो स्टारफिश के अंदर फाउंड नहीं होता, वो है पैरासिटिज्म। स्टारफिश है वो पैरासिटिज्म नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ओकर्स इन। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसके अंदर होता है, ओफ्यूरिडिया। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, जिसके अंदर की एक ही ओपनिंग होती है, मतलब खाना खाने के लिए, और जो फीकल मैटर है उसको बाहर निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन से लार्वा होते हैं, वो होते हैं बाइपिनेरिया और ब्रैंक्युलेरिया। ये दोनों लार्वा किसके अंदर मिलते हैं, एकाइनोडर्मेट्स के अंदर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ। एकाइनोडर्म्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, वो है कि इसके अंदर जो एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन होता है, मेसोडर्मल क्या एंडोस्केलेटन होता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन एंड मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। इन विच एकाइनोडर्म टेस्ट इज प्रेजेंट। टेस्ट प्रेजेंट होता है शायद हेल्डमान या क्लास में होता है, सॉरी एकाइनोकार्डियम के अंदर क्या होता है, टेस्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर नॉट एकाइनोडर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर नॉट एकाइनोडर्म्स। इन सब में से कौन से ऑप्शन में एकाइनोडर्म्स नहीं है। जो लाइमेक्स और नियोप्लीना है ये एकाइनोडर्म में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्वा ऑफ एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म का लार्वा कौन सा इसमें है, डाइप्लूरिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाइनोडर्म इज ए ग्रुप ऑफ। एकाइनोडर्म की जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे सिलोमेट होते हैं, स्पाइनी होते हैं और मेराइन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अनमैचिंग ग्रुप। अनमैचिंग ग्रुप कौन सा इनमें से है, बी सी वोटर, सी अर्चिन, सी एनामोन, सी काउ। ये ग्रुप है, ये मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एकाइनोडर्म डज नॉट पोजेस आर्म्स। आर्म्स कौन से एकाइनोडर्म में नहीं होती, कौन सी क्लास के, ये होती है एकाइनोकार्डियम के अंदर, आर्म्स में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है ओपन होता है और हिमल होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एस्टेरियस टू ब्रेक ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एस्टेरियस होता है इसकी जो वो होती है क्या एबिलिटी होती है कि खुद के बॉडी पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोटोमी। ये ऐसा क्यों करता है, ये प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। मान लो एनिमी के इसकी एक आर्म है, वो एनिमी ने पकड़ ली तो ये क्या कर देगा, उस आर्म को खुद से ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक ऑफ कर देगा, उससे क्या होगा, उसको प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस कहते हैं ऑटोटोमी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है इसमें से, एस्टेरोइडिया का लार्वा है बाइपिनेरिया, होलोथ्रोइडिया का लार्वा है वो ब्रैंक्युलेरिया नहीं होता, ठीक है। ओफ्यूरोइडिया का लार्वा होता है ओफिप्लेटस, और सिरेनोइडिया का होता है पेंटासिरेनोइडिया। ओलिथोरेडिया का जो लार्वा होता है ना, ओलिथोरेडिया का लार्वा को बोलते हैं एक तो होता है ओरिक्यूलेरिया, ठीक है, और दूसरा होता है डोल्यूलेरिया। ये दोनों लार्वा कौन से क्लास के होते हैं, होलोथोरेडिया के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटारेडियट सिमेट्री इज फाउंड इन। पेंटारेडियट सिमेट्री है वो किसमें मिलती है, सी कुकुम्बर में, ठीक है। पेंटारेडियट सिमेट्री होता है क्या है कि जो सेंटर होता है उसके अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसमें 5 मतलब बॉडी अरेंज होती है, 5 उसमें बॉडी पार्ट अरेंज होते हैं अलोंग द 5 रेंज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो वो किसमें मिलती है, सी कुकुम्बर। और इसका दूसरा कोई एग्जांपल देखा जाए तो स्टारफिश हो गया, वो भी इसमें कई एग्जांपल, उसमें पेंटारेडियट सिमेट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिसिलेरियाई आर 3 जोड इन। पेडिसिलेरियाई होते हैं वो 3 जो किसमें होते हैं, वो होते हैं एकाइनोइडिया में, ठीक है। पेडिसिलेरिया होते क्या हैं, ये डिफेंसिव ऑर्गन होते हैं। पेडिसिलेरिया जो है वो एक डिफेंस ऑर्गन है, और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एकाइनोडर्म्स में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है कि ये किस में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है सी स्टार और दूसरा है सी अर्चिन, ये दोनों इसके एग्जांपल, जिसमें पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो पेडिसिलेरिया 3 जो किस में होते हैं, 3 जो होते हैं एकाइनोडिया क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एकाइनोडर्म विच रिजेंबल ए स्मॉल हर्ब। स्मॉल हर्ब जैसा जो एकाइनोडर्म होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एंटीडोन। एंटीडोन का डायग्राम उसमें ऐसे ऐसे होते हैं, कांटे कांटे से होते हैं, तो वो क्या लगता है, पेड़ की तरह लगता है, ऐसे उसमें ऐसे ब्रांचेज निकले, तो ऐसे तो वो कैसा लगता है, वो स्मॉल हर्बेसियस प्लांट को रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ परफोरेटेड सरफेस प्लेट्स विच आर। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर परफोरेटेड सरफेस प्लेट होती है, उनको क्या बोलते हैं, मैड्रिपोराइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन कैनाल आर एसोसिएटेड विद विच सिस्टम इन एकाइनोडर्म। स्टोन कैनाल किससे एसोसिएटेड होती हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड डॉलर। करेक्ट मैच कौन सा है इसमें, वो है सैंड डॉलर। सैंड डॉलर को क्या कहते हैं, और क्लाइप्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ के कर्चिन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, वो क्लाइप्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलोमिन बेलेनोग्लासेस डज नॉट ओपन आउट। बेलेनोग्लासेस में 3 वो होती हैं सिलोम, उनमें से ओपन आउट कौन सी नहीं होती, उसमें से जो
मेटाकोइल होती है वो ओपन आउट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंटेरोपेनेस्टा क्लास ऑफ फाइलम हेमिकोडेटा द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ। एंटेरोपेनेस्ट क्लास होती है वो किस बॉडी में किसकी बनी हुई होती है? वो बनी होती है सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल मसल, 3 टाइप की मसल से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन बेलेनोग्लासेस ओकर्स इन। फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? सी वाटर, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बेलेनोग्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोपोर इन अकोन वॉर्म। अकोन वॉर्म में ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? वो बनाता है एनएस। ठीक है, अकोन वॉर्म होते हैं वो कौन से क्लास में आते हैं? वो आते हैं एंटेरोपेनेस्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकोन वॉर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम। अकोन वॉर्म कौन से फाइलम आते हैं? वो आते हैं हेमिकोडेटा में। गैस्ट्रुला फॉर्मेशन इन हेमिकोडेटा इन्वॉल्व्स इन्वेजिनेशन। जो हेमिकोडेटा में गैस्ट्रुलेशन फॉर्मेशन होती है वो कौन सी मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस होती है? ये जो इन्वेजिगेशन है, एक है मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या बनता है कि गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होती है। ये जो इन्वेजिनेशन है ये कौन सी है? ये फर्स्ट स्टेज है कौन गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की? फर्स्ट स्टेज कौन सी? इवेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट किसमें मिलता है? वो मिलता है बेलेनोग्लासेस में, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वल फॉर्म ऑफ हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की जो लार्वल फॉर्म है वो कौन सी होती है? टोर्नेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोर्सोवेंट्रल फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन। डोर्सोवेंट्रल फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये मिलते हैं हेमिकोडेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स फॉर्म। जो हायर वर्टिब्रेट्स की नोटोकॉर्ड होती है वो बाद में क्या जब मतलब बाद में जैसे शुरू में तो नोटोकॉर्ड होती है पर लाइफ के नेक्स्ट मतलब बीच की जो स्टेज होती है उस टाइम में क्या बनाती है? वो बना लेती है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेमिकोडेट्स डोर्सल नर्व कॉर्ड। डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है वो क्या होती है? होल रीजन होता है ना वहाँ तक प्रेजेंट होती है, उसके पीछे जो नर्व कॉर्ड होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन बक्कल रीजन ऑफ हेमिकोडेट। हेमिकोडेट की जो नोटोकॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सिलोम फाउंड इन हेमिकोडेट। हेमिकोडेट में सिलोम कौन सी? 3 सिलोम पाई जाती हैं, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। ये 3 टाइप की मिलती हैं। इसमें से हमने पीछे पढ़ा भी था कि बाहर की साइड ओपन कौन सी नहीं होती, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ प्रोटोकोडेट्स कंटेन कोफेलोडिस्कस। वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर कोफेलोडिस्कस मिलता है? वो ग्रुप है हेमिकोडेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लासेस लीव्स इन। बेलेनोग्लासेस होता है वो किस में रहता है? वो बरोज बना के यू शेप रो बनाता है उसके अंदर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोस्टोम इंक्लूड। साइक्लोस्टोम की डेवलपमेंट के दौरान कौन सा लार्वा बनता है? वो बनता है एमोसिट लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैंकियल बास्केट इज प्रेजेंट इन। ब्रैंकियल बास्केट होती है वो हर्डमानिया में होती है। ब्रैंकियल बास्केट कहाँ, मतलब अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये होती है, ब्रैंकियल बास्केट होती है बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में ही पाई जाती है। ऑर्गेनिज्म है उसकी बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में क्या मिलेगी? ब्रैंकियल बास्केट। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये फूड सीविंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इसका एग्जांपल एक तो क्या हो जाएगा, इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो हर्डमानिया के अलावा तो हो जाएगा, एक तो एसिडियंस में मिलती है ये, और दूसरा है ये मिलती है साइक्लोस्टोम। जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, साइक्लोस्टोमेटा, उसके अंदर मिलती है ब्रैंकियल बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग मैचिंग। रॉन्ग मैचिंग कौन सी? इसके अंदर हेमिकोडेटा उसमें स्टोमोकोडेटा सही है। वर्टिब्रेटा को क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा, ये भी सही है। अफोडा को जिम्नोफोनिया, ये भी सही है। यूरोकोडेटा उसको एक्रेनियन नहीं बोलते, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सुपर क्लास गैनेथोस्टोमा। इन सब में से गैनेथोस्टोमा क्लास में कौन सा नहीं आता? तो जो साइक्लोस्टोम है वो गैनेथोस्टोमा क्लास में नहीं आते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द नॉन वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट। नॉन वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट इसमें से कौन सा है? वो है हेमिकोडेट। जो हेमिकोडेट है उसको क्या कहते हैं? वो इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है। ये क्या होता है? इनवर्टिब्रेट होता है। इसके अंदर ऑप्शन ए दिया गया है। ये कैड का मतलब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैड सिफेलोकोऑर्डिनेट क्या कहना चाह रहा है, गूगल पे भी नहीं मिला। पर अगर सिफेलोकोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये क्या है? वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट है। और वर्टिब्रेट भी क्या होते हैं? वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हेमिकोडेट है वो इनवर्टिब्रेट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स इवोल्व ड्यूरिंग। कौन से पीरियड में कोऑर्डिनेट्स इवोल्व हुए थे? वो हुए थे ऑर्डोविशियन पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर यूरोकोऑर्डिनेट। यूरोकोऑर्डिनेट के बारे में कौन सी बात सही है? वो सही है कि इनके अंदर वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल मतलब आगे की साइड हार्ट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। किसके अंदर? जो ये है यूरोकोऑर्डिनेट के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, मतलब इसके अंदर जो वेन्स आर्टरी वगैरह होती हैं वो वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोकोऑर्डिनेट्स प्रेजेंस ऑफ। यूरोकोऑर्डिनेट्स में क्या प्रेजेंस होती है? एसिडियन लार्वा होता है। किसका? यूरोकोऑर्डिनेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइक्लोस्टोमेट माउथ इज। साइक्लोस्टोमेट का माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है और सेक्टोरियल। सेक्टोरियल मतलब वो सक कर सकता है चीज़ों को, इस टाइप में मॉडिफाइड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ कोर्डेट। कोर्डेट्स का फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल फीचर कौन सा नहीं है, वो नहीं है एंटेरोसिलस सिलोम, ये इसका फीचर नहीं है किसका, कोर्डेट का। फेरेंजियल गिल स्लिट फीचर है कोर्डेट्स का। डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड ये मिलती है। रोड लाइक नोटोकोड ये भी, ये तीनों तो फीचर हैं, फंडामेंटल बेसिक फीचर है जो मिलते हैं, बट एंटेरोसिलस सिलोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शन इनवर्टिब्रेट्स टेक्स सॉरी एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स टेक्स प्लेस बाय। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, वो होता है पेयर्ड मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं, दो पेयर्ड किडनी होती हैं, उससे होता है क्या, एक्सक्रीशन। इन ब्रैंकियोस्टोम द वाटर करंट इज, ब्रैंकियोस्टोम में जो वाटर करंट होता है वो किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, वाटर करंट कौन फॉर्म करता है, वो होता है व्हील ऑर्गन होता है ब्रैंकियोस्टोम के अंदर, वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोर्डेट्स गिल स्लिट्स आर। कोर्डेट्स में जो गिल स्लिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, फेरेंजियल होते हैं, लेटरल परफोरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है कि गिल पेयर्ड फेरेंजियल परफोरेटेड गिल स्लिट्स फाउंड इन किसमें, कोर्डेट्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडसैक नेफ्रिडिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हेडसैक नेफ्रिडिया किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है एम्फियोक्सिस, किस में काम आती है, ये एक्सक्रीशन में काम आती है हेडसैक नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड माउथ फिश कौन सी क्लास के अंदर राउंड माउथ फिश मिलती है, वो मिलती है साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं, वो कहते हैं राउंड माउथ फिश होती है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिकर स्पिट ऑफ प्रोटोकोर्डेट्स। प्रोटोकोर्डेट्स की कोलिकर स्पिट होती है, वो क्या काम आती है, एक टाइप में मान ली कि ये ऑर्गन है कोलिकर स्पिट, इसका क्या काम होता है, प्रोटोकोर्डेट्स में ये होती है ऑर्गन ऑफ स्मेल, स्मेल में इसके काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डमानिया। हार्डमानिया क्या है, हार्डमानिया है यूरोकोर्डेट। बेलेनोग्लोसस है, वो क्या है, हेमिकोर्डेट। एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस क्या है, एम्फियोक्सस है सिफेलोकोर्डेट्स। और पेट्रोमाइजोन ये क्या है, ये है वर्टिब्रेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्केल्टन ऑफ वर्टिब्रेट इज मेड अप ऑफ। वर्टिब्रेट्स का एंडोस्केल्टन कार्टिलेज और बोन दोनों से मिलकर बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्टिलेज प्लस बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिफेलोकोर्डेट्स लार्वा अंडरगो। सिफेलोकोर्डेट्स का लार्वा है वो क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करते हैं। और जो एसिडियन लार्वा होता है वो क्या करते हैं, वो करते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी एंड एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश। फिश का एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है, वो नहीं है पेक्टोरल फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विम ब्लैडर इज नॉट प्रेजेंट। इन सब में से स्विम ब्लैडर किस में प्रेजेंट नहीं होता, वो है इलास्मोब्रैंक्स होते हैं, उनके अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लिविंग क्रोस्टोपैरिजियन इज। लिविंग क्रोस्टोपैरिजियन कौन सा है, वो है लैटिमेरिया, ऑप्शन नंबर सी लैटिमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल इन कॉन्ड्रोसाइट्स इज। जो कॉन्ड्रोसाइट्स की टेल होती है वो क्या होती है, हिट्रोसीरल, मतलब जैसे वो पीछे ऐसे डिवाइड होती है, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं होती, ये जैसे मान लो एक बड़ी है एक छोटी है, ये ऐसे टेल होती है किसकी, कॉन्ड्रोसाइट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोनीफिशिस पेल्विक फिन्स आर। बोनीफिश की जो पेल्विक फिन्स होती हैं वो क्या होती है, एंटीरियर बिलो पेक्टोरल फिन्स। पेल्विक फिन्स कैसी होती है, पेक्टोरल एंटीरियर होती है, मतलब आगे की साइड, किसके नीचे, पेक्टोरल फिन्स के नीचे होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो में कोई अगर आपको डाउट आया हो या फिर किसी टॉपिक के बारे में आपको अलग से समझना हो, तो थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।